और पूरी जिंदगी में वो शांति की कामना करता है, कैसे संभव है? बहुत ऐसे कम लोग होंगे कि जो यानी ध्यान में बैठते होंगे, और भगवान कहते कि जब तक मैं ध्यानस्थ नहीं होंगे, जब तक मैं ध्यानी नहीं होंगे, तब तक मैं अपने मन का विकास नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से कमल होता है, कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, कीचड़ से उत्पन्न होता है, पानी में बढ़ता है, लेकिन पानी से अस्पृष्ट होकर के जीवन जीता है। और जब पानी की एक बूंद भी कमल के फूल पर या पत्ते पर टिकती नहीं है, इसी प्रकार से मेरा मन भी गंदगियों से भरा हुआ है, राग द्वेष मोह ईर्षा जलन। जब ये मन हमारा इससे दूर चलेगा या बढ़ेगा, तो अवश्य मेरे जीवन में या मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई भी अकुशल विचार टिकेगा नहीं। इसीलिए हमेशा हम देखते हैं, अधिकांशतर आपने देखा होगा कि बुद्ध की जो मूर्ति होती है वो कमल के फूल पर ही क्यों रखी है? कभी आपने विचार किया? एक बार भगवान कहते हैं कि मैं बुद्ध हूं। जब एक द्रोण नाम का ब्राह्मण था, वो बुद्ध से कहने लगा कि आप कोई देव हो? भगवान ने कहा कि मैं कोई देव नहीं हूं। क्या आप कोई यक्ष हो? कहा कि मैं यक्ष भी नहीं हूं। कहा कि आप साधारण मनुष्य? कहा कि मैं साधारण मनुष्य भी नहीं हूं। मैं सब कुछ था, एक गंधर्व यक्ष देवता, जब तक मैंने अपने मन के आसुरों को क्षय नहीं किया था। अब मैं अपने मन के आसुरों को क्षय कर चुका हूं। जिस तरीके से ताड़ वृक्ष होता है, एक बार ताड़ वृक्ष को काट दो, फिर वो कभी दोबारा अंकुरित नहीं होता है, उसी प्रकार से ये मेरे मन से दूर हो चुके हैं। मेरी पुनर्जन्म हमारा संसार में नहीं होगा, क्योंकि मैं सारे विकार जो है वो खत्म कर चुका हूँ, सारे आसुरों को मैंने खत्म कर दिया हूँ। इसलिए मैं सम्यक संबुद्ध हूँ। वहां पर भी कमल का उन्होंने उपदेश दिया। कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, पानी में बढ़ता है, लेकिन पानी से स्पृष्ट होकर के जीवन जीता है। उसी प्रकार से मैं भी जब तक संसार में था, संसार में जन्मा हूँ, लेकिन अब संसार को जीत करके संसार से स्पृष्ट होकर के जीवन जी रहा हूँ। मैं एक सम्यक संबुद्ध हूं। हमारे शरीर का तो विकास हो रहा है, लेकिन मन का स्तर कब बढ़ेगा? खाने से हमारे जीवन में हम बड़े हुष्ट-पुष्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर मन का स्तर नहीं बढ़ा तो इससे कुछ लाभ नहीं होगा। भगवान ने कहा है, कायान संबरो साधु साधु वाचान संबरो और मनसा संबरो साधु साधु सब्बत संबरो। जिसने अपने शरीर को संयम कर लिया, शरीर का संयम करने का मतलब क्या है? कि जब ये शरीर दूसरों की मदद करने के लिए तैयार होता है, दूसरों को दान करने के लिए तैयार होता है, कभी कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करता है, तो समझ लेना कि मेरा शरीर भी संयम हो रहा है। बाणी से हम झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन जरा जरा सी बातों पर हम झूठ बोलते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसका क्या दुष्परिणाम होता है? उसका यह दुष्परिणाम होता है कि जो झूठ बोलता है उसे निर्दोष फंसाया जाता है और वो बच नहीं सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने, उनका दोष नहीं है लेकिन वो निर्दोष है, बेचारे भुगत रहे हैं। तो ये उसका परिणाम भगवान बुद्ध कहते कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। कोई चुगली करता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मेल मिलाप में आनंद लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गांव में कभी एक नहीं होने देंगे, एक न एक पिंगा पेले रहेंगे, और जिससे कि गांव में एक नहीं, चार नहीं, 10-10 पार्टी बंदी होती। मैंने छोटे छोटे गांव देखे, लेकिन वो कहते वो तुम्हारे यहाँ आएंगे तो मैं नहीं जाएंगे हैं? ऐसे लोग यानी समाज को बिखेरते हैं। भगवान बुद्ध कहते ये सबसे बड़ा महापाप होता है कि जो संग में विच्छेद करता है। ये भगवान ने किससे कहा था? जब सारी पुत्र भगवान के यानी महाराज बिंबिसार का पुत्र जो अजातशत्रु था,
अजातशत्रु को जब भगवान ने उपदेश दिया था, भगवान ने विष्णु को कहा था कि संसार में 4 महापाप है। खुदकुशी करना ये भी सबसे बड़ा महापाप है। माता पिता को कष्ट देना, पीड़ा देना, उनको मारना ये भी सबसे बड़ा महापाप है। और संग में विच्छेद करना, चुगली करना ये भी सबसे बड़ा महापाप है। और चौथा है किसी गुरु, किसी अरंत, किसी विष्णु को मारना या गलत कहना, ये 4 महापाप है। हम अगर गलत करेंगे तो उसका विपाक मुझे मिलना ही मिलना है। हर व्यक्ति संसार में सुख चाहता है, हर व्यक्ति को सुख चाहिए। भगवान कहते हैं कि मैं अपने जीवन को धन और पवित्र बनाए। धर्म कई बार नहीं है, हमारी हर कृति में होना चाहिए। हम इतने ज्यादा वो भी ना हो जाएं। अधिकांशतर लोगों के पास में क्या है? अहंकार है। और जब अहंकार होता है, हम सामने वाले के आंख झुकना नहीं चाहते हैं। कहते हैं क्या पैसे में कम है, क्या पढ़ाई में कम है, किस बात में कम है? चाहे चाचा निकले, चाहे ताऊ निकले, चाहे बाबा निकले, एकदम से सीना फूला होगा और बोलेंगे नहीं। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो झुक जाता है वो बढ़ता है, और जो झुकता नहीं वो टूट जाता है। अरे अपने से बड़ों को नमन करना, भगवान ने कहा है कि जो अपने से बड़ों को नमन करता है उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। अगर तुम सामने वालों को विनम्र होकर के अभिवादन करोगे तो सामने वाला तुमको जरूर रिस्पेक्ट करेगा, कुछ न कुछ उसके वाणी से निकलेगा। लेकिन हमारे अंदर जो अहंकार होता है, इसके कारण ही में कुछ सीख भी नहीं पाते हैं और अपने आप को बड़ा विद्वान समझते हैं। भगवान कहते हैं कि अगर कोई आदमी बहुत विद्वान हो, अगर उसका आचरण अच्छा नहीं है तो विद्वानता किसी काम की नहीं है। अगर एक आदमी बहुत विद्वान नहीं है लेकिन उसका आचरण बड़ा शुद्ध और बड़ा पवित्र है तो उस ज्ञानी से वो व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ है। भगवान बुद्ध ने आचरण पर बहुत महत्व दिया है। इसलिए हमारा गुरु भी होना चाहिए। हमारा गुरु कैसा होना चाहिए? कोई चाहता हमारा गुरु चोर, लफंगा, व्यभिचारी, दुराचारी हो? नहीं चाहता है। क्योंकि जैसा हमारा गुरु होगा, हमारा आचार होगा, हम वैसे ही बनेंगे। हम अपने जीवन को तो जी रहे हैं। अधिकांशतर लोगों की भीड़, मैं अभी घूमने के लिए गया था, हर जगह मैंने सर्च की है कि लोग कितने भीड़ में पागल से हो जाते हैं और ये नहीं देखते क्या सच्चाई है, उसके ऊपर उनका बिल्कुल भी फोकस नहीं होता है। अभी मैं राजस्थान में गए थे, आप लोग जानते हैं राजस्थान के देवता। मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, लोगों की श्रद्धा है और श्रद्धा किसी के प्रति हो सकती है। जिसकी श्रद्धा अपने माता पिता के प्रति होती है वो दूसरों के द्वारा अपने माता पिता की बुराई नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि उनके माता पिता के लिए उसके मन में श्रद्धा है। और जिसके अंदर श्रद्धा नहीं वो माता पिता को भी गाली देते हैं, उनकी बात नहीं मानते। लेकिन श्रद्धा हो, लेकिन हमारी अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि श्रद्धा ही धर्म का एक द्वार है, बिना श्रद्धा के आप धार्मिक नहीं हो सकते। 5 भगवान ने जो बल बताए हैं उसमें सबसे पहले श्रद्धा बल है। श्रद्धा बल, श्रद्धा होनी चाहिए। उसके बाद में वीर यानी कुशल कर्मों में लगाई हुई शक्ति। वीर जो है कभी परेशान नहीं होता है, कभी हैरान नहीं होता है और कभी अपने कार्य से संतुष्ट नहीं होता है और उसको बेहतर बनाने के लिए हमेशा सोचता रहता है। प्रीति, उसका मन जो है प्रीति की अवस्था हो जाती है। प्रीति के लिए अगर किसी का बालक हो जाए, अगर 15 दिन बाद अगर माँ अपने पुत्र से जब मिले, खोए हुए पुत्र से, तो क्या होता है? उस समय माँ हंसती है? नहीं हंसती है माँ, लेकिन खुशी के कारण माँ के आंखों में वो आंसू होते हैं, वो प्रीति की अवस्था होती है। स्मृति बल यानी जागरूक रहे, अपनी वाणी के प्रति हम जागरूक रहे, मन के प्रति और शरीर के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। अब ये नहीं पड़ोसी का बालक है, उसका टेस्ट चल रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है और मैं डेग बजा रहा हूँ, उसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ,
है? लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो दूसरों की खुशियां छीनने की कोशिश करता है, प्राकृतिक उसकी खुशियां स्वतः ही छीन लेती है। हम दूसरों की खुशियों को छीनने में लगे होते हैं और उस समय हम दुखी और परेशान होते हैं। भगवान कहते हैं कि जब जब तुम गलत करोगे तब तब अपने आप को दुखी बनाओगे, जब गलत करोगे। ये जीवन भगवान की शिक्षा जो है, ये गाना बजाना ये चलता है, लेकिन ये जब हम अष्टशील का पालन करेंगे तो इससे व्रत रहना पड़ेगा। है अधिकांशतर कथा के लिए फोन आते हैं और मैं जानते हो हम अपने अलग सिस्टम से जीते हैं। बहुत सारे फोन आते हैं। पिछली बार कम से कम 11-12 कथा कैंसिल की, सुबह से अभी 2 बार फोन आया कथा के लिए है। लेकिन बस वही बात है कि लड़की साथ में नहीं है, इस वजह से कथा नहीं होगी तो नहीं होगी है। लोगों को मजा चाहिए, कथा से कोई लेना देना नहीं है। हम क्यों कथा कराते हैं? मेरा कहने का मतलब, अगर एक आप कथा करा रहे इस परिवार के लोग, ये बड़ा पुण्य का काम है। कथा कराना ये भी भगवान कहते हैं कि बड़े जिसके कुशल कर्म होते हैं वही करा सकता है। हर आदमी के पास में सब कुछ हो है, लेकिन वो नहीं करा सकता है। ये दान की भावना है, और वो भी धर्म दान की। भगवान बुद्ध ने क्या कहा है? सब दानंग धम्म दानंग जिनाति। सभी दानों में धर्म का दान जो होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। अगर आप किसी को भोजन कराओगे उतना महत्व का नहीं है कि जितना धर्म का दान है, क्योंकि धर्म के दान से भूख लगने पर आपने खाना खिलाया फिर भूख लगेगी, लेकिन जो धर्म को सुन लेगा उसका जीवन ही बदल जाएगा। अगर उसको थोड़ा भी मिल जाएगा तो उसमें वो संतुष्ट हो जाएगा और उस सुगति को प्राप्त कर लेगा। हो सकता है कि वो भव सागर से पार हो जाए, आवागमन से वो मुक्त हो जाए। इसलिए धर्म का दान सबसे श्रेष्ठ होता है। और दान की भावना जो मैंने कल भी बताया था कि जो व्यक्ति दान करेगा वो कभी किसी की चोरी नहीं करेगा। करेगा चोरी? नहीं, वो तो दान करता भाई, क्यों चोरी करेगा? इसलिए हमारी ऐसी भावनाएं होनी चाहिए। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की।